Good morning to all. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic type of cross drainage work. There are the three type. पहला टाइप है इरिगेशन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेनेज, जिसमें इरिगेशन कैनाल हमारे ड्रेनेज के ऊपर से पास रहेगी। सेकंड वाले में क्या है, इरिगेशन कैनाल हमारी नीचे से रहेगी और ड्रेन ऊपर से हो जाएगी, एक प्रकार से इसका अपोजिट है। और थर्ड में क्या है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब हमारी इरिगेशन कैनाल ड्रेन के ऊपर रहेगी, ओवर द ड्रेनेज रहेगी, तो दे आर द टू टाइप। फर्स्ट वन एक्वेडक्ट, सेकेंड है साइफन एक्वेडक्ट। जब हमारी ड्रेन ऊपर रहेगी, इरिगेशन कैनाल नीचे रहेगी, देन अनदर टू टाइप सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज। जब इंटरसेक्शन होता है दोनों के बीच में, तो लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डिपेंड करता है सिलेक्शन। पहला पॉइंट है रिलेटिव बेड लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल फाउंडेशन, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। फिर पढ़ेंगे हम एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट क्या होता है, डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक्वेडक्ट का डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रीम है वो नीचे से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आप स्ट्रीम के मिड में ही पियर बनाओगे और पियर के ऊपर बेड लेवल प्रोवाइड करोगे। बेड लेवल किसका, कैनाल का। तो कैनाल इसके ऊपर से रहेगी। तो इसमें जो डिफरेंस क्या रहेगा कि जो इसका हाई स्ट्रीम का जो हाई फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैनाल के बेड लेवल और स्ट्रीम के हाई फ्लड लेवल के बीच एक वर्टिकल क्लियरेंस बना रहेगा। तो ये क्या हमारे पास एक्वेडक्ट। उसके बाद करते हैं हम साइफन एक्वेडक्ट की। साइफन एक्वेडक्ट सेम रहेगा जो इसका प्रोसीजर है। द साइफन एक्वेडक्ट, द बेड ऑफ द ड्रेनेज इज depressed below the bottom level of the canal through by providing sloping apron on both side of crossing, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी हम डायग्राम से समझ लेते। देखो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ये पियर्स है, इसमें से स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ऊपर हमारे पास कैनाल है। लेकिन एक डिफरेंस है कि आपके पास जो हाई फ्लड लेवल है वो क्या है, कैनाल के बेड लेवल से ऊपर है, यानी इसमें कोई भी हमारे पास वर्टिकल क्लियरेंस नहीं है। ये इसमें मेन डिफरेंस है। एक्वेडक्ट में बेड लेवल हमारा इससे टच नहीं करता, लेकिन साइफन एक्वेडक्ट में जो बेड लेवल है जो कैनाल का वो क्या होता है, पानी से टच कर लेता है रिवर के, यानी हाई फ्लड लेवल अबव होता है, अबव द बेड लेवल ऑफ कैनाल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर बात आती है हमारे पास सुपर पैसेज की। तो आपके पास क्या है कि ड्रेन आपकी अबव द ओवर या फिर ओवर द इरिगेशन कैनाल है। तो सुपर पैसेज आपका एक्वेडक्ट का क्या है, अपोजिट है। एक्वेडक्ट में हमने पढ़ा था कि आपकी जो स्ट्रीम है नीचे से फ्लो कर रही है, लेकिन जो कैनाल है वो ऊपर से कर रही है। अब अपोजिट है, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, आपकी बार आपकी जो रिवर है वो ऊपर से रहेगी स्ट्रीम यानी, और जो कैनाल है वो क्या रहेगी, नीचे से होकर जाएगी। द सुपर पैसेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्वेडक्ट। जैसे इन्होंने बताया कि क्या ये एक्वेडक्ट का अपोजिट है। इन दिस केस में द बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज इज अबव द फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल, ठीक है। ये देखो, ये पियर्स हमारे नीचे से कैनाल जा रही है, तो पियर पर आप स्ट्रीम के बेड लेवल को रेस्ट करवाओगे, और यह ऊपर हमारी क्या है, ट्रेपेजोइडल शेप में जो दिख रही है वो क्या हमारे पास स्ट्रीम है। इसी तरीके से साइपन सुपर पैसेज, ये क्या, साइपन जो सुपर पैसेज है ये साइपन एक्वेडक्ट का अपोजिट है। इट इज़ जस्ट अपोजिट साइफन एक्वेडक्ट। ये भी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या देखो, स्ट्रीम है, ये पियर है, लेकिन आपके बाहर क्या है कि स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो फुल सप्लाई लेवल से बिलो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में ये देखिए, एक दोनों क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमने कैनाल रेगुलेटर, कैनाल हेडवर्क का यूज किया हुआ। जब आपको कैनाल से पानी पास करवाना है तो आप रिवर के हेडवर्क का यूज करो, उसको क्लोज कर दो। जब आपको रिवर में से डिस्चार्ज करवाना है तो कैनाल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट में क्या होता है, इन द क्रॉसिंग ऑफ द स्मॉल ड्रेनेज विद स्मॉल चैनल, नो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप नहीं बनाओगे, एक सिंपल सी ओपनिंग आप प्रोवाइड कर दोगे और रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में जहाँ आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको पानी प्रोवाइड करवाना है तो इनलेट का यूज करोगे, अगर आपको पानी बाहर निकालना है तो हम आउटलेट का यूज करेंगे। दीज आर द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क।